गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम अपने आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। तो गाइज, आप सबको पता है कि विटामिन सी जो है वो ऑल इन वन बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। इफ यू हैव अ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डल स्किन, फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग, एंटी एजिंग एंड इफ यू वांट सन प्रोटेक्शन, तो इन सारी प्रॉब्लम का जो ऑल इन वन सोल्यूशन है वो है विटामिन सी। और इसी वजह से आजकल जो मार्केट में जितने भी स्किन केयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है वो है विटामिन सी। तो गाइज, आप लोग विटामिन सी को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आजकल मार्केट में विटामिन सी के सीरम्स भी अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है गाइज कि विटामिन सी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस वजह से आप उसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज ओनली 20% ऑफ विटामिन सी ऑन योर फेस। तो गाइज, इसीलिए विटामिन सी के इतने सारे बेनिफिट्स को देखते हुए रिसेंटली आई ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग विटामिन सी फेस सीरम एंड दैट इज वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फेस सीरम। अगर इस सीरम की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो खास बात मुझे लगी वो ये थी कि इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर बॉटल के ऊपर कि दे हैव यूज ओनली 20% ऑफ विटामिन सी इन दिस पर्टिकुलर बॉटल। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये SLS, पैराबिन और मिनरल ऑयल फ्री है। इसके अलावा ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप को सूट करता है और बिल्कुल भी ऑयल फ्री है। तो इसका मतलब ये ग्रीसी नहीं है। तो रिसेंटली मैंने इसे यूज करना शुरू किया है, मैंने इसे 15 डेज तक यूज किया है और मुझे जो इसके रिजल्ट्स हैं काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस है विटामिन सी से रिलेटेड आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की पंप पैकेजिंग में आता है जो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी महंगा प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो वो इस तरह की पंप पैकेजिंग में आता है तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रोडक्ट के वेस्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आप लोगों को जितना भी प्रोडक्ट चाहिए आप लोग अपने स्किन पर लगा लीजिए। मेक श्योर कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो और उसके बाद आप इसे जो है वो जेंटली अप्लाई कीजिए और बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपका जो सीरम है वो ऑब्जर्व हो चुका है आपकी स्किन के अंदर। तो ये बिल्कुल भी ऑयल फ्री है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है और इसके अलावा ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। तो बेटर रिजल्ट के लिए आप इसे ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हैं। और गाइज, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 30 ml की जो बॉटल है गाइज आप लोगों से कॉस्ट करेगी 699 रुपीज यानी कि 700 रुपीज। लेकिन अगर आप इसे वाव की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नायका से सेल में अगर आप इसे बाय करते हैं तो ये आप लोगों को इजीली 600 या 650 में मिल जाएगा। तो अगर आप इसे बजट के हिसाब से कंसीडर करते हैं एंड इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट देन आई विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप इसे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा गाइज, आप लोग फर्स्ट टाइम विटामिन सी को यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप लोग अपना पैच टेस्ट जरूर कर ले। हालांकि बॉटल के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप लोग अपना पैच टेस्ट जरूर करें। और इसके अलावा सेकंड थिंग गाइस, आप लोगों को अपने सीरम को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आपने इसे सन प्रोटेक्शन नहीं दिया तो आपका जो सीरम है वो खराब हो जाएगा। आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सीरम्स की जो बॉटल्स होती है वो डार्क कलर की इसीलिए होती है ताकि इनको सन प्रोटेक्शन मिल सके। अगर ये डायरेक्ट सन में रहा तो आपका जो सीरम है वो खराब हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि अगर आपका सीरम खराब हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके सीरम का कलर चेंज हो गया है, उसके जो फॉर्मूला है वो थिक हो गया है, तो इसका मतलब आपका सीरम खराब हो चुका है। तो ऐसे केस में आप अपने सीरम को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। और यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको इस सीरम को जो है वो रेगुलरली यूज करना है। बॉटल ओपन करने के बाद में आप इसे ज्यादा देर तक पड़ा ना रहने दें। जैसे कि मान लो आप लोगों ने बॉटल आज ओपन की है और फिर आप महीने भर तक इसे यूज नहीं करते और महीने भर बाद आप इसे यूज करेंगे तो आपका जो सीरम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऐसे केस में सीरम के खराब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि बॉटल ओपन करने के बाद में आप कंटिन्यू जो है अपने सीरम को यूज करते रहें। और मेक श्योर करें कि आप लोग जब ये सीरम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले कम से कम 10 मिनट का जो गैप है वो जरूर दें ताकि आपका जो सीरम है आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप जब अप्लाई करें तो उससे पहले आप लोग
लोग 10 मिनट का गैप दें। उसके बाद आप लोग चाहे तो अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर या कुछ भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कंटिन्यू अप्लाई करते रहने के बाद में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसे यूज करना शुरू किया है तो अब आप बोलेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को अपने अंदर रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को इसके जो है वो बेटर रिजल्ट मिल सके। और बेटर रिजल्ट के लिए आप ट्वाइस अ डे इसे यूज कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग योर फेस। तो गाइस इसे यूज करते टाइम आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और विटामिन सी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।